सब अपने पास पेन और कॉपी रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखना पड़ेगा। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए भी, और जो बोलते रहूंगा, अगर आपको लगेगा कि ये लिखना है तो आप नोट डाउन करते जाना। बाकी आपको स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेते रहना आप लोग। जहाँ पे जो भी डॉट्स होगा किसी को, आप ये चैट बॉक्स में वो अपना टेक्स्ट कर देंगे, मैं रीड कर लूंगा और सॉल्व करूंगा। ओके, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में दिया गया है कि क्या क्या मुझे लर्न करना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक्चुअली में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का यहाँ पे इंट्रो देखने वाले हैं। साथ में हम लोग ये भी स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल पे क्या होता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सारे पॉइंट को स्टडी करेंगे। सिद्धार्थ सेमी, वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, और किसी को प्रॉब्लम है वॉइस का? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, हंसराज बोल रहा हूँ। आप माइक को अनम्यूट मत करो, म्यूट ही रखो। जो भी बोलना है टेक्स्ट करते रहो। ओके। सर अनम्यूट। हाँ तो अनम्यूट ही करा था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट क्या है ये स्टडी करने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ये स्टडी करने वाले हैं सारे मैकेनिज्म को, या मैकेनिज्म कंपोनेंट्स के स्टडी करने वाले हैं। जनरली इसमें हार्मोन्स की इंट्रो हम लोग करेंगे। बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन स्टडी करने वाले हैं। डायरेक्शनल टर्म्स यूज करने वाले हैं। लोकेशन स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी बॉडी ऑर्गन्स किस जगह सिचुएटेड होते हैं, और बॉडी ऑर्गन्स के रिलेशनशिप देखते हैं अदर ऑर्गन के साथ, ये क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट टच करने वाले हैं, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डिफरेंशिएट करने वाले हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, होम्योस्टेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, एनाटॉमिकल बॉडी पोजीशन देखेंगे, डायरेक्शनल टर्म्स जिसे एनाटॉमिकल टर्म बोलते हैं ये भी स्टडी करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स देखने वाले हैं एंड देयर रिलेशंस स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेडिंग है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आप लोग लिखते भी जाना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी है बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना। एनाटॉमी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना। बॉडी स्ट्रक्चर जब भी स्टडी करेंगे तो हम लोग को कट कट लगाना पड़ेगा, यानी एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर को सेक्शन एंड डाइसेक्शन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी देखने वाले हैं, बॉडी फंक्शंस एंड देयर लोकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। बॉडी फंक्शंस के बारे में या बॉडी पार्ट्स के लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। डिफिनेशन लिखाइएगा सर। अमजद, आपको खुद लिखना पड़ेगा, जो चीज का जरूरत है आप लिखते जाओगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्लियर? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हो एनाटॉमी का। एनाटॉमी का आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हो। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच
Anatomy is the branch of medical science in which body and their parts are studied under the section or dissection. या इस तरह से भी लिख सकते हैं a study of a structure or internal working of body parts. Anatomy is the branch of medical science in which body and their parts are studied under the section and dissection. एनाटॉमी का तीन पार्ट्स हैं, इन तीन पार्ट में इसे डिवाइड कर दिए हैं. एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच बॉडी पार्ट्स और बॉडी आर स्टडी अंडर द सेक्शन और डाइसेक्शन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी. हेडिंग डालना आप लोग फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अमजद आगे वो पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे. 3 पॉइंट कौन सा था. तो फिजियोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which a study about the normal function of human body. A study about the normal function of human body. A study about the normal function of human body with organ and their parts. With organ and their parts. डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हैं एनाटॉमी को लिखा है साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. बॉडी पार्ट्स या बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी में है साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस का स्टडी करते हैं. नेक्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. स्ट्रक्चर माइनस फंक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं. यहाँ पे दिया गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. अगर एग्जाम्पल के पॉइंट पे लिया हुआ है लीवर, एग्जाम्पल पे लिया गया अगर लीवर का फंक्शन और लीवर का लोकेशन या स्टडी करते हैं तो दैट इज फिजियोलॉजी. अगर इसी लीवर को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करते हैं सेक्शन में काट कर और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है दैट इज एनाटॉमी. अगर लीवर का हम लोग फंक्शन देखेंगे तो देखेंगे वाइल सेक्रीशन, वाइल का वर्क क्या होता है डाइजेशन सिस्टम में दैट इज, या वाइल का लीवर का साइज या सिचुएटेड कहाँ पे होता है दैट इज फिजियोलॉजी. अगर इसी लीवर को हम लोग देखेंगे 2 लोब होता है, हेपेटिक सेल से बना होता है, काफी सारे डक्ट्स होते हैं, या सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है, देन इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपका एनाटॉमी. यानी लीवर से को जैसे ही सेक्शन में कट करके देखेंगे कि हेपेटिक सेल कैसे अरेंजमेंट होता है, डक्ट इसके कैसे अरेंज होते हैं, ये एनाटॉमी का होगा. और ओवरऑल लीवर को देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, कलर क्या है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या और क्या सिक्रीशन करता है, ये फिजियोलॉजी है.
सो डैट मीन्स एनाटॉमी, जहाँ पे सेक्शन या कट लगाते हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं एनाटॉमी, और इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं दैट इज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एनाटॉमी का जिसे हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाना। कुछ एनाटॉमी का ब्रांच यहाँ पे दिया गया है, आप लिख सकते हो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी में। फर्स्ट, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो का स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू को। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी आर स्टडी अंडर द ग्रॉस एनाटॉमी। देन सिस्टमेटिक एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सिस्टम। सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, etc। नेक्स्ट, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं रीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स। रीजनल एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं रीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, थाई, etc। नेक्स्ट, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर that can be a study on a visual X-ray film। सिद्धार्थ, मैं वही बोला, ग्रॉस एनाटॉमी में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। दो वर्ड आता है सिद्धार्थ, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर MACRO, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोप, यहाँ पे फिजियोलॉजी का ब्रांच है। रिपीट सर, सुरजीत शर्मा, क्या रिपीट करना है? सुरजीत शर्मा, टेक्स्ट करो, क्या रिपीट करना है? रेडियोग्राफी, ओके। Study the body structure on X-ray film। Study the body structure on X-ray film।
इट्स कॉल्ड रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ही एक ऐसा एनाटॉमिक होता है जिसमें हम लोग सेक्शन कट नहीं कर पाते हैं बट बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग मैक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं। समझो, ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग मैक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं, MACRO, मैक्रो एनाटॉमी। तो मैक्रो एनाटॉमी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्ट that is gross anatomy or study of microscopic part that is microscopic anatomy। माइक्रोस्कोपिक में हिस्टोलॉजी एंड सेलुलर बायोलॉजी आता है, यानी सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी में आता है डेट इज न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रैकेट में लिखना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। देन देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं हार्मोन्स एंड देयर कॉम्पोजिशन, हार्मोन एंड देयर कॉम्पोजिशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, control and coordination and glands। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्रेन एंड स्पाइन। सिद्धार्थ, ब्रेन एंड स्पाइन। या इसे स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। आगे जाकर हम लोग देखेंगे स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट क्या होता है। स्पाइन जनरली। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी का ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म को। इम्यूनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड पैथोजेंस। फिजियोलॉजी में एग्जाम्पल्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ संजू। इम्यूनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड पैथोजेंस। पैथोजन के ब्रैकेट में लिखना पैथोजन किसे कहते हैं। पैथोजन जनरली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं रीनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं रीनल फिजियोलॉजी। रीनल वर्ड आता है किडनी से, किडनी को हम लोग रीनल भी बोलते हैं। रीनल वर्ड आता है किडनी से, किडनी को हम लोग रीनल भी बोलते हैं। ओके सुरजीत शर्मा, रीनल को हम लोग किडनी भी बोलते हैं। तो इसमें स्टडी करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसमें स्टडी करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ किडनी एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ये ब्रांच है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सेल एंड ऑर्गन, सेल एंड ऑर्गन फंक्शंस का जो चेंज होते रहता है मस्कुलर एक्टिविटीज के समय, यानी चेंजेज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज के समय के कारण जो सेल या ऑर्गन का फंक्शन चेंज होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ये पैथोलॉजी से टर्म लिया गया है। पैथोलॉजी से ये टर्म लिया गया है। पैथोलॉजी डेट मीन्स वैसा एजेंट्स या वैसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन चेंज कर सकता है, या डिजीज कॉज कर सकता है, या एजिंग कॉज कर सकता है। पैथोफिजियोलॉजी फंक्शन that is the functions that change due to disease, pathogens और एजिंग एजेंट्स। संजू फिजियोलॉजी में एग्जांपल्स ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहे हो? इम्यूनोलॉजी रिपीट सुरजीत शर्मा। ओके संजू मस्कुलर एक्टिविटीज, क्या मस्कुलर एक्टिविटीज नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सर इट्स आल्सो एड आवर नोट्स। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यूनो सिस्टम से लिया गया है जो बॉडी को इम्यूनिटी फॉर्म करता है। बॉडी का इम्यूनिटी दैट मीन्स बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए रेडी करता है। तो बॉडी का इम्यूनिटी के लिए जो होगा वो स्टडी करेंगे, यानी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, डिजीज से फाइट करना यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी अनदर एजेंट से। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होगा वो स्टडी करेंगे, और किसके कारण बॉडी डिजीज कंडीशन में जा सकता है जिसे हम लोग डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कहते हैं, वो स्टडी करेंगे। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स में पैथोजेंस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, हीट भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, तो ये सब स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का 3 डिवीजन किया गया था, वो स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। फर्स्ट सरफेस एनाटॉमी, एनाटॉमी का डिवीजन स्टडी करने वाले जिसे पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी भी बोलते हैं। फर्स्ट सरफेस एनाटॉमी। सरफेस ये वर्ड सरफेस से, सरफेस एनाटॉमी में सरफेस वर्ड लिया गया है बॉडी सरफेस से, दैट मीन्स स्किन। बॉडी का सरफेस दैट मीन्स स्किन, बॉडी का कोई कवरिंग लेयर। अगर ऑर्गन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसका आउटर लेयर, दैट मीन्स किसी भी ऑर्गन का कवरिंग लेयर। ठीक है, तो सरफेस एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं वैसा स्ट्रक्चर को जो बॉडी सरफेस फॉर्म करता है या ऑर्गन सरफेस फॉर्म करता है। बॉडी सरफेस फॉर्म करता है या ऑर्गन सरफेस फॉर्म करता है। ये
विजुअल भी हो सकता है या पल्पेशन भी हो सकता है। पल्पेशन मतलब कोई कट किया हुआ नहीं, जैसे थोड़ा इस स्ट्रक्चर में कैसे पल्पेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कड ये पल्प होता है, कड द ये पल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो पल्पेशन स्ट्रक्चर इस तरह से भी स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ब्रेन, ब्रेन का सरफेस पल्पेशन होता है, मतलब पूरी तरह सॉलिड सरफेस नहीं होता है उसका। बॉडी का सरफेस पूरी तरह सॉलिड होता है बट ब्रेन का सरफेस पूरी तरह सॉलिड नहीं होता है। तो दोनों में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में सॉलिड स्ट्रक्चर ये कोई इजीली देख सकते हैं, वैसा स्ट्रक्चर या पल्पेशन स्ट्रक्चर पे भी जाकर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, हेलो सर। हेलो। हाँ शिवम कुमार। हेलो सर, हम अभी तुरंत ज्वाइन किए सर, थोड़ा पीछे वाला रिपीट कर देते हैं। बाबू बहुत देर हो गया पीछे वाला, आप यहाँ पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी से स्टडी करो, जो छूटा है फिर हम देखेंगे कैसे रिकवर होता है। सर अभी तुरंत ही ज्वाइन हुए हैं हम। हेलो हम्म। सर, हम अभी हाँ, तुरंत ही ज्वाइन हुए, हमको मैसेज नहीं मिल पाया था सर, थोड़ा पीछे वाला रिपीट कर देते ना। तो मैं बोल रहा हूँ आप पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी जो अभी स्क्रीन पे आप यहाँ से समझो ना, समझ में आएगा। जो पॉइंट छूट गया है आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, मैं उसे फिर बाद में आपको सॉल्व कर दूंगा, ये जो डॉट्स होगा उसमें। ओके सर। ओके। सिद्धार्थ आप नित्यांशु सर से बात कर लो, शायद इस स्लाइड का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी में देख रहे हैं, जनरली इसका फर्स्ट देख रहे हैं सरफेस एनाटॉमी है। जनरली इसका डिवीजन में फर्स्ट हम लोग सरफेस एनाटॉमी देख रहे हैं। सरफेस एनाटॉमी में हम लोग बॉडी सरफेस के स्टडी करते हैं, यानी आउटर लेयर बॉडी का स्टडी करते हैं या किसी ऑर्गन का आउटर लेयर का स्टडी करते हैं, विजुअलाइजेशन फॉर्म में या पल्पेशन फॉर्म में। पल्पेशन को फॉर्म का मतलब होता है पूरी तरह सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, उस फॉर्म में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पल्पेशन फॉर्म में हम लोग ब्रेन को देखते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग देखते हैं कि बॉडी का वैसे पार्ट्स को स्टडी करते हैं जो ऐसे विजुअल होता है, जिसे हम लोग माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, MACRO, माइक्रो एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं या ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं, यानी बॉडी का वैसा पार्ट्स जो आई से इजिली विजुअल होगा। हेलो राजवीर रंजन, मैं आ गया। तो बॉडी के वैसे पार्ट्स को स्टडी करते हैं जो इजिली विजुअल होता है। इसमें किसी भी बॉडी के एक पार्ट्स को हम लोग सेक्शन वाइज भी स्टडी करते हैं, यानी उसे कट करके सेपरेट करके भी हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ग्रॉस एनाटॉमी है वो दो वे से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जनरली दो वे से, एक सिस्टमेटिक एक रीजनल। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं किसी ऑर्गन सिस्टम का स्टडी करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ग्रॉस एनाटॉमी में आएगा क्योंकि ये विजुअल है, जिसे हम लोग आई से देख सकते हैं। या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी विजुअल है, इसे हम लोग आई से देख सकते हैं, जैसे लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, नोज हो गया। या स्केलेटल सिस्टम को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जिसमें बोन्स की स्टडी है, ये भी विजुअल है। मस्कुलर सिस्टम, ये भी विजुअल है। तो ये सिस्टमैटिक वे है, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक वे अप्रोच या सिस्टमैटिक एनाटॉमी बोलते हैं, जिसमें ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं। सेकंड होता है रीजनल एनाटॉमी। ये रीजनल एनाटॉमी हम लोग पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। रीजनल एनाटॉमी बॉडी के किसी पार्ट्स को रीजन वाइज स्टडी करना, जैसे हेड रीजन को स्टडी करना। हेड रीजन भी विजुअल होता है, तो एक ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट होगा। अगर रीजन में स्टडी कर रहे हैं तो ये रीजनल एनाटॉमी होगा। जैसे चेस्ट को स्टडी करना, एब्डोमेन को स्टडी करना, थाई को स्टडी करना, आर्म्स को स्टडी करना, ये सब रीजनल एनाटॉमी है।
कोई भी सिस्टमेटिक वे से नहीं ले रहे, किसी बॉडी एक पार्ट्स को, एक रीजन को स्टडी कर रहे हैं जिससे आई से इजिली विजुअल है, तो ये रीजनल एनाटॉमी आएगा। सिस्टमेटिक, रीजनल, ये सब ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट आएगा। तो ग्रॉस एनाटॉमी में वो सारे एनाटॉमिकल पार्ट्स होंगे, ये सारे एनाटॉमिकल ब्रांच या डिवीजन होंगे जिसे हम लोग नेकेड आई से इजिली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? ग्रॉस एनाटॉमी और किसमें? ग्रॉस ओरिजिनल एनाटॉमी। दोनों में डिफरेंट ये हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी में ये लोकेट नहीं कर रहा है कि बॉडी के किस पार्ट को स्टडी करते हैं, इट मे बी होल बॉडी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या ग्रॉस एनाटॉमी में होल बॉडी को भी स्टडी कर सकते हैं, ये विजुअल है, या किसी बॉडी के एक पीस को भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी ग्रॉस एनाटॉमी में है। लेकिन अगर स्टडी करने के लिए ग्रॉस एनाटॉमी को अगर क्लासिफाई करेंगे तो सिस्टमेटिक वे यानी ऑर्गन सिस्टम को लेकर सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम किसी एक रीजन में नहीं है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लेते हैं, हेड रीजन में आता है, नेक रीजन में है, और इसी को एब्डोमेन, 4 रीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बाकी सारे पार्ट्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये सिस्टमेटिक हो गया। अगर हेड रीजन में हम लोग देख रहे हैं तो हेड रीजन में नोज भी स्टडी कर रहे हैं, टीथ भी कर रहे हैं, टंग भी कर रहे हैं, आई भी कर रहे हैं, ब्रेन भी कर रहे हैं, हेयर्स भी कर रहे हैं, तब ये रीजनल है। यानी किसी एक सिस्टम को स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ उस रीजन में जितने सारे ऑर्गन्स हैं या जो स्ट्रक्चर, उसे स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी का क्लासिफाइड हम लोग यहाँ पे किए हैं। सिस्टम के बेस पे अगर स्टडी कर रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी को तो सिस्टमेटिक, अगर रीजन के बेस पे कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो डेट इज रीजनल। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले वाला स्लाइड, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट होता है। इसमें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी करते हैं, बट सेक्शन में एनाटॉमी है तो डेट इज सेक्शन में स्टडी करेंगे कि एक एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर कैसे कैसे डेवलप करता है, किस वीक में कितना डेवलप हुआ है, कौन सा ऑर्गन फॉर्म कर जा रहा है, किस वीक में कौन सा ऑर्गन कैसे फॉर्म कर रहा है, ये स्टडी करते हैं। यानी पहले कौन ऑर्गन बना, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, कौन से वीक में कौन कौन सा ऑर्गन बनते जा रहा है, ये सब को हम लोग स्टडी करते हैं। इसे हम लोग डेवलपमेंट एनाटॉमी करते हैं। अगर सिर्फ इसका फंक्शन को स्टडी करेंगे कि इस वीक में ये ऑर्गन बना है, इसका ये काम है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन सेक्शन में स्टडी करते हैं कि इसमें ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना, ये आगे जाके नोज या लिम्स बना रहा है, तो ये आपका एम्ब्रियो एनाटॉमी का पार्ट होता है। और अगर इसके डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये डेवलप कर रहा है, तो ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी का पार्ट्स होते हैं। तो तीनों में डिफरेंट समझो, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो के नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट को स्टडी नहीं करते हैं। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं विथ सेक्शंस तो ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी है। और एम्ब्रियो को अगर हम लोग कट करके देखते हैं कि कौन से लेयर के बाद क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो डेट इज एम्ब्रियो एनाटॉमी। थैंक यू सिमी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। एनाटॉमी का सब डिवीजन अभी और हम लोग देख रहे हैं। हिस्टोलॉजी, टिश्यू का स्टडी करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग वहां पे देखे थे। बॉडी के टिश्यू को जब भी स्टडी करना होता है हम लोग को, तो उसको बॉडी के पार्ट्स को कट करते हैं, यानी किसी बॉडी के पार्ट को हम लोग सेक्शन में कट कर डिवाइड करते हैं, बॉडी से सेपरेट कर रहे हैं, यानी सेक्शन या डाइसेक्शन की बात हो रही है, तो ये एनाटॉमी हो गई। तो हिस्टोलॉजी ये आपका एनाटॉमी का पार्ट होगा, क्योंकि टिश्यू नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप में वही मटेरियल को देख सकते हैं जिससे सेक्शन या डाइसेक्शन बनाते हैं। तो टिश्यू को स्टडी करना ये एनाटॉमी का पार्ट है, और स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज हिस्टोलॉजी। सेम कंडीशन साइटोलॉजी में आएंगे। साइटोलॉजी को भी स्टडी करने के लिए बॉडी से उसे सेपरेट करने पड़ेगा, यानी सेक्शन या डाइसेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सेल की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, और ये भी एनाटॉमी का पार्ट है, क्योंकि इसे बॉडी से सेपरेट करता है। तब हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और सेल को स्टडी करना साइटोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पैथोलॉजी। ओके शिवम, स्लो। ओके, नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम लोग
बॉडी के अंदर जो एनाटॉमिकल चेंज होता है उसको स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी वर्ड लिया है पैथोजेन से। पैथोजेन का मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोस्कोप या एजेंट्स को स्टडी करना, उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं। सॉरी, इसे पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन का मतलब हो जाए डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स या माइक्रोस्कोप, ये पैथोजेंस होता है, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के कारण यानी पैथोजेंस के कारण, सॉरी, पैथोजेंस जब बॉडी के अंदर इंटर करेंगे या जो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स या माइक्रोस्कोप होंगे बॉडी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर वो इंटर करता है, बॉडी के अंदर जब वो इंटर करता है तो बॉडी के जो स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं जिसके कारण अब नॉर्मल फंक्शन को देखने को मिलता है, वो आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं। तो हम लोग पैथोलॉजी के अंदर वही एजेंट्स या पैथोजेंस की स्टडी करते हैं जो बॉडी के अंदर इंटर किए हुए रहता है, जिसके कारण बॉडी में अब नॉर्मल फंक्शंस अपेयर होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस नहीं हो पाते हैं। साइटोलॉजी सुन लो, साइटोलॉजी सेल का स्टडी करने को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के लिए यानी सेल को स्टडी करने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप में कोई भी मटेरियल्स को हम लोग स्टडी करते हैं तो सेक्शन में करते हैं। बॉडी का अगर सेल को स्टडी करना होगा तो बॉडी का एक काफी टीनी पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा बॉडी पार्ट से, तब हम उस सेल को स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे कट लग जा रही है, सेक्शन हो जा बन जा रहे हैं, दैट इज साइटोलॉजी। तो एनाटॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर पैथोजन, पैथोलॉजी में जो पैथोजन का जो स्टडी करेंगे तो फिर सैंपल क्या लिया जाएगा सर? पैथोलॉजी में पैथोजेंस को स्टडी करते हैं हम लोग। पैथोजेन मतलब किसके कारण ये कॉज कर रहा है। और मेरे को कफिंग हो रहा है, खांस रहा हूँ, तो कफिंग के समय काफी सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बॉडी के बाहर या माउथ के बाहर आता है, उस सैंपल को लेकर स्टडी करते हैं कि कफिंग में कौन कौन सा पैथोजेंस हमारे अंदर है। ठीक है, अगर लंग्स में इन्फेक्शन होगा तब कफिंग हो रहा है तो लंग्स के पार्ट्स को लेकर स्टडी करते हैं, तो लंग्स में किसके कारण इन्फेक्शन कॉज किया जाते तब मेरे को कफिंग है। यानी लंग्स में कोई अगर पैथोजन डिपॉजिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट अगर डिपॉजिट हो रहा है, पैथोजन एजेंट है डस्ट, अगर ये डिपॉजिट हो रहा है तो लंग्स का एनाटॉमिकल व्यू या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। एक एल्वोलाई में भी अगर डस्ट यानी लंग्स के एक छोटे से पार्ट में भी डस्ट अगर डिपॉजिट हो रहा है तो लंग्स का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है उस डस्ट के कारण, तो भी एनाटॉमी का एक पार्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहे हैं। अगर ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि डस्ट के कारण ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, डस्ट को स्टडी कर रहे हैं, डेट मीन्स पैथोलॉजी स्टडी हो रही है ये, और ये एनाटॉमी का ही पार्ट है। पॉलिप्स इस फिगर में क्या है, कौन सा फिगर? अभी कोई डायग्राम नहीं था छोटू यहाँ पे? सर अभी पहले जो डायग्राम बताया है उसी में था। क्या अभी जो पहले वाला डायग्राम स्लाइड पे दिखा रहे थे ना उसमें था सर। पहले वाला डायग्राम लाइए सर। प्रीवियस डायग्राम कोई था सर, वो डायग्राम लाइए। नित्यांशु सर, कोई डायग्राम था? नहीं, इससे पहले ये अभी आया ही नहीं है इसमें छोड़ो। हाँ, ये जो पॉलिप्स है इसके बारे में पूछ रहे हो? ये पॉलिप्स हाँ, ये पॉलिप पैथोजेंस का है। अब जो सेल ग्रोथ करता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस का जो मेम्ब्रेन बना होगा अगर उसमें अब सेल या एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ करना शुरू करता है उसे हम लोग पॉलिप्स कहते हैं। तो ये पैथोजेंस का दिखाया गया है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है किसी बॉडी स्ट्रक्चर का ड्यू टू अबनॉर्मल सेल्स के कारण, और उस अबनॉर्मल सेल्स को हम लोग पॉलिप्स कहते हैं। क्लियर है? कमेंट करो टेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। आप लिखते जाना जहाँ पे जरूरत होगा, जैसे पॉलिप्स दैट मींस एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड सर।
क्लिनिकल कनेक्शन देखते हैं। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी पहले सुन लो क्या होता है। ऑटोप्सी मतलब बॉडी को सेक्शन में कट करना, ये सब ऑटोप्सी का पार्ट होता है। जैसे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम में हम लोग बॉडी को चीड़ फाड़ कर लेते हैं, सिंपली सुना होगा। तो पोस्टमार्टम में जैसे हम लोग बॉडी को सेक्शंस कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, दैट इज वो ऑटोप्सी का एक पार्ट है। ठीक है। ऑटोप्सी का मतलब ये होता है बॉडी को एग्जामिन करना, यानी एग्जामिन का मतलब होता है डीप स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ सेक्शन या डाइसेक्शन। पोस्टमार्टम भी ऑटोप्सी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग बॉडी का इंटरनल ऑर्गेन या उसके फंक्शंस का स्टडी करते हैं, या पैथोलॉजिस्ट कंडीशन के कारण एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये एक क्लिनिकल कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि एनाटॉमी भी देख रहे क्लिनिकल में इन्वॉल्व होता है। डीप स्टडी करना होता है बॉडी का आफ्टर डेथ, जिसको हम लोग डीप स्टडी करते हैं सेक्शन या डाइसेक्शन में, उसे हम लोग पोस्टमार्टम बोलते हैं। या एग्जामिन करना मतलब डीपली स्टडी करना। ठीक है। तो बॉडी का इंटरनल ऑर्गेन को बारे में स्टडी करते हैं, जो देखते हैं कि किसी पैथोलॉजी के कारण कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तो दैट इज क्लिनिकल कनेक्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड वेसल्स और मसल्स से मिलकर बना होता है। इन ब्लड वेसल्स और कुछ स्मूथ टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो म्यूकस हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे गाल के नीचे वाले लेयर, इन बिलो द चिक, जो स्मूथ लेयर होते हैं वो म्यूकस का बना होता है, यानी काफी सारे उसमें ब्लड वेसल्स है और स्मूथ मसल्स से वो बना होगा।